Hello everyone and a very warm welcome to Need Now, your NCERT destination, जहां हम बातें करते हैं NCERT की जो आपको हेल्प करेंगे आपके नीट के एग्जाम में। आज का वीडियो जो है वो है एनवायरमेंटल इश्यूज से अभी तक आप लोग समझ गए होंगे, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स। उससे आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली की केस स्टडी, बट उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया कोई वीडियो आए आप तक जरूर नोटिफिकेशन आए एंड यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, जितना बेनिफिट आप ले सके। बहरहाल जब हम बात करते हैं दिल्ली केस स्टडी की, ठीक है, कि पॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले पॉल्यूशन क्या चीज़ है। पॉल्यूशन वो चीज़ है जो आपके लिए सिरदर्द बन गया है। ठीक है, डेफिनेशन मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ, बहुत इजी तरीका है। कोई भी अनडिजायर्ड चेंज, अनडिजायर्ड मतलब अनचाहा, ठीक है, तो कोई भी अनडिजायर्ड चेंज किसमें आ रहा है? PCB, यानी कि आपकी फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एयर, वाटर, लैंड एंड सॉइल। ठीक है, तो इनमें से किसी में भी अगर आपका कोई भी पीसीबी, जो आपकी नीट के सब्जेक्ट है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में अगर चेंज आ रहा है, अब इनको कैसे याद रखेंगे? इनके लिए आप याद रखेंगे लॉज, लैंड, एयर, वाटर एंड लास्टली योर सॉइल। ठीक है, सो ये हो गया आपका पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन के बारे में जब हमने पढ़ा है अपनी बुक में, काफ़ी हद तक दिया गया है कि उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रीज पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट व्हाट अबाउट द पॉल्यूशन दैट वी हैव इन आवर सिटीज़? सिटीज़ के बारे में क्या कहेंगे? सिटीज़ में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अब बात कीजिए मेट्रो सिटीज़ की, इनफैक्ट टायर 2 सिटीज़ की भी अगर हम बात करेंगे, पॉल्यूशन कहीं ज़्यादा फैल चुका है। आजकल विंटर्स हैं, जस्ट गो मॉर्निंग में स्ट्रॉल अगर आप लेते हैं, वॉक करते हैं, नहीं करते हैं, उठिए मॉर्निंग में, देखिए आपको एक कोहरे जैसी लेयर दिखेगी, बट दैट इज नॉट कोहरा, दैट इज नॉट फॉग। फॉग जो है वो होता है आपका कोहरा। ठीक है, बट जो चीज हम देख रहे हैं दैट इज स्मॉग, यानी आपका स्मोक और फॉग, यानी कंप्लीटली आपका पॉल्यूटेड है। इससे बचना चाहिए। ठीक है, आई होप कोविड के चक्कर में आप अभी भी मास्क लगा रहे होंगे, नहीं लगा रहे तो इसके चक्कर में तो जरूर लगाइए। द काइंड ऑफ एयर दैट वी आर ब्रीदिंग इन बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा डाउन है, सो मेक श्योर आप इसका ध्यान रखिए। पॉल्यूशन को समझने के बाद अब हमको एक चीज़ और देखनी है। जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो आसपास के सिटीजन्स होते हैं उनका परेशान होना स्वाभाविक है। ठीक है, यही चीज़ दिल्ली में हुई। हुआ क्या कि दिल्ली में पॉल्यूशन जो था उसका स्तर काफ़ी बढ़ता जा रहा था, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो था वो बढ़ गया था। तो पहले देखते हैं, with its very large population of vehicular traffic, Delhi leads the country in its levels of air pollution. It has more cars than the states of Gujarat and West Bengal put together. अब इसका मतलब क्या है? 1990s की बात हो रही है ये, अभी तो बहुत ज़्यादा स्तर खराब हो चुका है। 1990s में हुआ क्या कि जब बहुत ज़्यादा प्रदूषण, पॉल्यूशन होने लगा, तब लोगों को थोड़ी सी चिंता हुई दैट समथिंग इज रॉन्ग, यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। तो ये पता लगाया गया कि जो व्हीकल्स इन दिल्ली में कहीं ज़्यादा है। अब क्या लिखा है, वेस्ट बंगाल और गुजरात की कार्स जितनी हैं वहाँ इकट्ठी हम कर लें तो भी उनसे ज़्यादा कार्स दिल्ली में है। दिल्ली का साइज देखिए, गुजरात और वेस्ट बंगाल का साइज देखिए, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, कार्स भी उतनी ज़्यादा। आजकल भी ये ट्रेंड है, हर एक के घर में एक एक दो दो कार से ज़्यादा भी होती हैं। सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इनसे प्रदूषण होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हद तक पॉल्यूट कर चुकी थी दिल्ली को, एंड इन द 1990s कहीं ना कहीं आपकी दिल्ली जो थी वो वर्ल्ड की रैंकिंग में आ रही थी। आजकल तो टॉप पे ही है पिछले कई सालों से, बट तब भी आई। तो लोगों ने इसके खिलाफ कुछ कंप्लेंट्स किए। पीपल डिसाइडेड दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल, तो इसको सही करते हैं। अब सही करते हैं का मतलब क्या? उन्होंने जब देखा कि दिल्ली फोर्थ आ रही है, आजकल फर्स्ट आ रही है, अमंग द 41st मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, एयर पॉल्यूशन जो है एक्चुअली
बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। ये चीज़ लोगों को समझ में आ गई, तो उन्होंने एक याचिका दायर की जिसको हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में कि भैया कुछ करो, डू समथिंग सो दैट जो एयर क्वालिटी है वो बेटर हो। नाउ व्हेन सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली लिसन्स, जब सुप्रीम कोर्ट सुनता है, जब सुप्रीम कोर्ट देखता है कि जी हाँ ये फैक्ट है, वो कोई ना कोई कदम उठाने के लिए कहेंगे। तो कदम क्या उठा? After being censored very strongly by the Supreme Court, under its directives, the government, जो हमारी गवर्नमेंट की दिल्ली की, was asked to take within a specified time period appropriate measures. सबसे पहले तो हड़काया गया, सुप्रीम कोर्ट ने हड़काया गवर्नमेंट को कि ये स्टेज आने ही क्यों दी, और उनके ही निर्देश के हिसाब से वॉट एवर डिरेक्टिव्स मतलब जो निर्देश आपको सुप्रीम कोर्ट ने दिए, ठीक है, उनके निर्देश के हिसाब से बहुत सारे तरीके थे, एप्रोप्रिएट मेजर्स वर टेकन कि हम किस तरीके से जो हमारा पॉल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्विचिंग ओवर द एंटायर फ्लीट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट दैट इज बसेस फ्रॉम डीजल टू सीएनजी। अच्छा, दिल्ली का अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखें तो उनके पास सभी लोकल ट्रेन काइंड ऑफ सिस्टम है। जैसे बॉम्बे में पूरी की पूरी जनता ही आपकी लोकल ट्रेन से ट्रैवल करती है, बसेस से ट्रैवल करती है, सेम गोज फॉर दिल्ली ऑल्सो। उनका भी काफ़ी समय से ट्रेन का सिस्टम था, बट लोग ज़्यादा डिपेंडेंट थे बसेस पे। ना बसेस की बात की जाए, बसेस बहुत पुरानी चली आ रही थी, डीजल बेस्ड थी, डीजल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, बसेस पुरानी हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं ये सब रीजंस थे जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो था वो कंटिन्यूसली बढ़ा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले तो जितनी आपकी बसेस हैं, जो भी आपकी बसेस हैं, आप उनको स्विच करिए डीजल से सीएनजी पे। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट, ये अभी हम देखेंगे। पर यहाँ पे अब लोगों को समझ में आ गया था, गवर्नमेंट को रादर, कि हमको जो हमारे तौर तरीके हैं अब वो बदलने पड़ेंगे। सो ये तो हुआ ही कि बसेस को डीजल से सीएनजी पे लाया गया, उसके अलावा भी और कई सारे चेंजेस हुए ना। सबसे पहले सीएनजी जो है वो क्यों, उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं कि ऑल द बसेस ऑफ दिल्ली वर कन्वर्टेड टू रन ऑन सीएनजी बाय द एंड ऑफ 2002। 2002 के आते आते मतलब 1990s में जो पीआईएल लोगों द्वारा याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, उसके इफेक्ट से 2002 के एंड तक सारी बसेस जो थी दिल्ली की वो सीएनजी पे आ चुकी थी। अब ये बहुत बड़ा अपने आप में कदम है, दिस इज वर्थ नोटिंग, क्योंकि एक एंटायर फ्लीट, एक एंटायर सिटी जो अपना पूरा ट्रैफिक जो है मेन बसेस पे चलाता है वो कन्वर्ट हो चुका है डीजल से सीएनजी पे। Why CNG is better than पेट्रोल? सीएनजी पेट्रोल से बेहतर क्यों है? अब ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो आएगा ही, हम लोग पेट्रोल से या डीजल से स्विच करके सीएनजी कर रहे हैं। ये तो आपका दिल्ली में 2002 के एंड तक हुआ, 2002 के, कि आपको सीएनजी पे बसेस लानी है। बट नाउ यू सी नाउअडेज देयर आर मेनी व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल्स आल्सो, स्कूल बसेस, स्कूल वैन्स जो कि सीएनजी पे रन करते हैं, ऑटो रिक्शाज दे आल्सो रन ऑन सीएनजी, क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोगों को अपने आप समझ में आने लग गया कि सीएनजी जो है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है आपके पेट्रोल या डीजल से, मोर ओवर सस्ती भी है। तो वाई सीएनजी बर्न्स मोस्ट एफिशिएंटली अनलाइक पेट्रोल और डीजल इन द ऑटोमोबाइल्स एंड वेरी लिटिल ऑफ इट इज लेफ्ट अनबर्न्ड। जो कोई गैस होगी, ठीक है, वो ज़्यादा कैपेसिटी के साथ बर्न होती है, ज़्यादा अच्छे से बर्न होती है। पेट्रोल और डीजल वो कहीं ना कहीं अनबर्न रह जाते हैं, और अनबर्न रह जाते हैं वही पॉल्यूशन फैलाते हैं। सो इसीलिए सीएनजी एक स्टेप ऊपर हो गई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमको ये पता चल गया कि ये बेटर बर्न होती है ज़्यादा। अगर मतलब आप एक जगह सीएनजी को जलाएंगे और एक जगह आप पेट्रोल को जलाएंगे, तो जो अनबर्न है या जो रेसिड्यू है वो पेट्रोल में आपको मिलेगा, सीएनजी में आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर। ना मोरओवर सीएनजी इज चीपर, सस्ती। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई चीज़ अगर सस्ती है और बेहतर है तो उसको तो यूज़ किया जाना चाहिए। देन पेट्रोल और डीजल cannot be siphoned off
साइफन्ड ऑफ यानी कि चोरी किया जाना, ठीक है, चुराई नहीं जा सकती है चोरों के द्वारा, एंड अडल्ट्रेटेड लाइक पेट्रोल और डीजल। आई डोंट नो आपकी सिटी में हुआ है या नहीं, बट आई थिंक 2 से 3 साल पहले बहुत ज़्यादा एक्सेसिव चेकिंग हुई थी, जिसमें जो भी पेट्रोल पंप अडल्ट्रेट कर रहे थे। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अडल्ट्रेशन, ठीक है, अडल्ट्रेशन यानी आपकी मिक्सिंग करना, पेट्रोल के साथ डीजल मिक्स कर देते हैं, केरोसिन मिक्स कर देते हैं, मिट्टी का तेल, ताकि पेट्रोल क्योंकि आधा लगेगा, आज ज़्यादा बिकेगा तो मुनाफा ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, बट दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग बिकॉज ये इंजन्स को खराब करता है। सेकेंडली, आपके इंजन्स खराब होने लगेंगे तो आपका पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट अल्टीमेटली जो ओनर है उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। सो यहाँ पे एडल्ट्रेशन का मामला ही खत्म हो गया। अब गैस को कैसे एडल्ट्रेट करेंगे आप? गैस को आप एडल्ट्रेट कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या था, अच्छे से बर्न हो रही है, राइट, सस्ती है, चोरी नहीं हो सकती, और ना ही एडल्ट्रेशन है। एडल्ट्रेशन यानी कि किसी भी चीज़ की मिलावट करना जिससे क्वांटिटी ज़्यादा लगे। जैसे आपने देखा होगा मार्केट में जो हल्दी आती है, ठीक है, उसको एडल्ट्रेट किया जाता है येलो कलर के साथ। ऑल्सो जो धनिया पाउडर आता है उसको भी एडल्ट्रेट किया जाता है। दालों में दालों जैसे कंकड़ मिलाए जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एडल्ट्रेशन, ठीक है, किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ की मिलावट करना। ना प्रॉब्लम बट नॉट एनीमोर। अच्छा, ये जो पॉइंट है, राइट, ये मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आपकी बुक में लिखा है कि लेइंग ऑफ सीएनजी पाइप्स, उनके स्टेशंस बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट वो उस टाइम में था, अब नहीं है। अगर आप देखेंगे जैसे हमारे नॉर्मल पेट्रोल पंप्स, नॉर्मल डीजल के लिए पंप्स होते हैं, वैसे ही सीएनजी के हर एक सिटी में थोड़ी थोड़ी दूर पे हो चुके हैं। सो दिस प्रॉब्लम हैज़ ऑलरेडी बीन सॉल्व, बट इफ यू स्टिक टू योर बुक दैट स्टिल परसिस्ट, पर रियलिटी में नहीं है। तो अगर हम यहाँ देखें, वाई कन्वर्ट टू सीएनजी, चीपर, क्लीन बर्निंग, मीट स्ट्रिंजेंट एमिशन स्टैंडर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एमिशन जो होता है, अगर आपके पास कोई गाड़ी है, आपके घर में कोई गाड़ी है, उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होगा, उसमें देखिएगा एमिशन स्टैंडर्ड्स होते हैं कि ये इतना होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी चाहिए, ये चाहिए। तो वो जो एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं पेट्रोल और डीजल में, वो खराब होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे बहुत परफेक्टली क्योंकि बर्न हो रही है तो ये चीज़ काफ़ी कम हो जाती है अपने आप। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, बिग ऑन माइलेज, माइलेज ज़्यादा मिलता है, ठीक है, कम गैस में ज़्यादा दूरी तय कर पाते हैं हम। अगर हम कार्स की बात कर रहे हैं, पेट्रोल या डीजल की बहुत माइलेज ज़्यादा नहीं मिलता है, बट व्हेन यू कंपेयर इट टू सीएनजी, माइलेज हमको ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। पेट्रोल डीजल कार्स, व्हीकल्स, इनको काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है, सर्विसिंग करवानी पड़ती है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे एडल्ट्रेशन के चांसेस हैं, यहाँ पे अनबर्न्ड चीज़ें रह जा रही हैं, रेसिड्यूज रह जा रहे हैं, तो उनको क्लीन करना पड़ेगा। अब ये क्योंकि बहुत ज़्यादा बेहतर बर्न हो रही है तो यहाँ पे मेंटेनेंस जो है उसकी कॉस्ट कम होगी। नेक्स्ट सेफ है, सेफ्टी है, ऑब्वियसली ये चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा है, बट आई थॉट आप लोगों को अगर पता होंगी तो क्लैरिटी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो अब हमको समझ में आ गया हमको सीएनजी क्यों यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट, simultaneously parallel steps taken in Delhi for reducing vehicle pollution include, यानी कि जो हम लोगों ने नॉर्मली जो बसेस को कन्वर्ट किया 2002 में तक सीएनजी में, उसके साथ ही कई सारे और भी स्टेप्स लिए गए जिससे पोल्यूशन कम हुआ। फेजिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, आपने देखा होगा सड़क पे बहुत ही भयंकर ओल्ड व्हीकल्स चलते हैं, पता नहीं कौन से ज़माने के, और उनसे जो धुआं निकलता है दैट इज ऑल्सो ब्लैक इन कलर, ठीक है। सो ऐसे व्हीकल्स को हटाया गया, ऐसे व्हीकल्स को रोड से कम्प्लीटली बैन किया गया कि आप इस तरीके के व्हीकल्स नहीं चला सकते। इंजन्स पुराने हो जाते हैं, एमिशन स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मीट नहीं होते हैं, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ओल्ड व्हीकल्स हैं उनको हटाया जाए। नेक्स्ट आपका है यूज ऑफ अनलेडेड पेट्रोल। अनलेडेड पेट्रोल जो इस टाइप के व्हीकल्स हैं, मैंने यहाँ पे पिक्चर डाली थी कि ये जो स्मोक बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, इनफैक्ट ये दिल्ली की ही गाड़ी है। सो इस टाइप के जो व्हीकल्स हैं इनका हटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज अनलेडेड पेट्रोल। लेड जो होता है आपके पेट्रोल में वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। सो पेट्रोल अगर आप अब जाके देखोगे
आपके पेट्रोल पंप्स पे, तो वहाँ पे अनलेडेड पेट्रोल लिखा होता है। व्हेन वी वर चिल्ड्रन ऐसा नहीं होता था, नॉर्मल पेट्रोल डीजल होता था, राइट। सो ये चीज़ धीरे धीरे करके आपकी रूटीन में लाई गई। ये अगर आप देखोगे आपको दिखेगा कि किस तरीके से प्रीमियम अनलेडेड पेट्रोल या अनलेडेड पेट्रोल एंड डीजल लिखा जाता है। यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, अगेन सल्फर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोल्यूशन होगा। सो यहाँ पे आपका लो सल्फर कंटेनिंग जो पेट्रोल है या डीजल है वो यूटिलाइज होना चाहिए। यूज ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन व्हीकल्स। ओके, कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर दी स्ट्रक्चर्स जो आपके व्हीकल्स में प्रेजेंट होती हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जो भी अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। अच्छा, ये पैलेडियम प्लैटिनम जैसी चीज़ों से बने होते हैं, बट एक चीज़ प्रॉब्लम होती है कि ये आपका, अगर आप अनलेडेड पेट्रोल नहीं यूज़ करेंगे, यानी कि आप ऐसा पेट्रोल यूज़ करेंगे जिसमें लेड होगी, तो ये किसी भी तरीके से डीएक्टिवेट हो जाएंगे। सो बहुत ज़रूरी है कि कैटालिटिक कन्वर्टर पहली बात यूज़ किया जाए। दूसरी बात, कैटालिटिक कन्वर्टर्स के साथ हमेशा अनलेडेड पेट्रोल डाला जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स एटसेट्रा। एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स, ये होना है यानी ये होना है। आजकल थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए, आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, सब कुछ। तो ये बेसिक रूल्स हैं। जैसे हेलमेट पहनना एक रूल है। क्यों रूल है? क्योंकि हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर मौका मिलेगा हम बिना हेलमेट पहने निकल जाएंगे। बहुत सारे लोग करते हैं, आई हैव सीन माई सेल्फ डूइंग दैट, ठीक है। मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि ऐसे करते हैं। तो ये जो लॉज हैं कि आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, पोल्यूशन सर्टिफिकेट क्यों होना चाहिए? उनको कुछ उसका उपयोग नहीं है, बट दे वांट टू मेक श्योर दैट योर व्हीकल इज नॉट पॉल्यूटेड। दे वांट टू सी टू इट कि व्हीकल जो है उससे प्रदूषण फैल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये कुछ रूल्स हैं जो आपको एक्चुअली हेल्प करते हैं कि जो लाइफ है वो पॉल्यूशन फ्री हो सके। ओके, नेक्स्ट, ये फिर हम लोगों ने कुछ एमिशन स्टैंडर्ड्स देखे हैं। एमिशन स्टैंडर्ड्स में हमें ये पता है कि हर एक जो जगह है वहाँ पे जो भी आपका एक तरीके से व्हीकल है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी, क्योंकि उसका भार कितना है, भार इन द सेंस पॉपुलेशन कितनी है, वो पॉपुलेशन के पास ही व्हीकल्स होंगे, तो सिटी टू सिटी वैरी करता है। अगर आप गांव में भी भारत फोर लगा देंगे तो वो मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए सिटी वाइज कुछ चेंजेस किए गए। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 4 व्हीलर्स की, ठीक है, टाइप ऑफ व्हीकल नॉर्म्स, भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4, ये सब क्या है? ये वो चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं आपका एमिशन कितना होना चाहिए, आपकी गाड़ी कितनी पुरानी होनी चाहिए, फिटनेस टेस्ट होता है गाड़ियों का बाकायदा। सो ये सब वो चीज़ें हैं विच एक्चुअली हेल्प यू कि आप अपनी गाड़ी को मेंटेन करें, साथ ही साथ ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वो लेवल नीचे है। थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010, जो भारत स्टेज 3 है वो अक्टूबर 2010 से पूरी की पूरी कंट्री में लागू है। अब इससे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। 4 व्हीलर्स के लिए अगेन भारत स्टेज 4, 13 मेगा सिटीज, दीज आर दी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज ऑल्सो। सो यहाँ पे ये अप्रैल 2010 से लागू है, ठीक है। कौन कौन सी सिटीज हैं? दिल्ली एंड एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, गुरुग्राम आपका, फरीदाबाद, इवन गाजियाबाद, नोएडा वाला जो पूरा रीजन है जो दिल्ली के आसपास है, वहाँ पे मुंबई हाईली पॉल्यूटेड, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, सूरत, कानपुर, आगरा, लखनऊ एंड शोलापुर। सो दीज आर द सिटीज। अब इसमें अगर हम देखें दिल्ली, एनसीआर, ठीक है, देन आपका कानपुर, आगरा, लखनऊ, ये तो ऑलमोस्ट आपके नॉर्थ की ही कुछ सिटीज हो गई, राइट। सो जस्ट इमेजिन द लॉट ऑफ पॉल्यूशन दे आर एक्चुअली, जो व्हीकल्स हैं, जो सिटीज हैं, कितना ज़्यादा वहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे अप्रैल 2010 से पूरी कंट्री में अक्टूबर 2010 से चल रहा था, बट अप्रैल 2010 से भारत स्टेज 4 ऑलरेडी इन 13 मेगा सिटीज में लागू कर दिया गया था। 3 व्हीलर्स के लिए यानी कि आपके ऑटो रिक्शा, भारत स्टेज 3 अक्टूबर 2010। अब नेक्स्ट 2 व्हीलर्स के लिए भारत स्टेज 3 अक्टूबर 2010। सो बेसिकली जो आपका भारत स्टेज 4 है वो सिर्फ और सिर्फ 13 मेगा सिटीज में है,
और अप्रैल 2010 से है। बाकी 4 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स के लिए भारत स्टेज 3 है जो अक्टूबर 2010 से वैलिड है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली, ये केस स्टडी में नहीं है बट मैंने सोचा ये भी हम कवर करेंगे, सो याद रहेगा इजीली। सो आई होप आपको समझ में आ गया दैट व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस कि जो PIL सिर्फ एक दायर की गई थी उसकी वजह से कितने बड़े एक्शन हुए, ऑल्सो वाई CNG इज इम्पॉर्टेंट, CNG के साथ साथ दूसरे क्या मेजर्स थे जो फॉलो किए गए, राइट। ये चीज़ें आपको ज़बानी याद तो नहीं मैं कहूँगी, अगर आप समझ लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा अपने पेपर पे उतारना। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नीट MCQs की बात कर रही हूँ, क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, अब थोड़ी सी इस टाइप की जो थॉट्स है, थॉट प्रोसेस है रादर, उस पे आइए। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि CNG बेटर क्यों है, ठीक है, डेट्स आ सकती हैं, कुछ दिल्ली का रैंक क्या था, कौन से ईयर में आपकी सारी बसेस कन्वर्ट हो चुकी थी। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी पूछी जा सकती हैं। हो सकता है कुछ बहुत इजी हो बट इजी भी कभी कभी हमसे गलत हो जाते हैं, राइट। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो समझ में आता है कि चलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अगर इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है ना तो उसका बहुत ज़्यादा दुख होता है। सो एक टॉपिक को पकड़िए, उस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। टुडे आई हैव कंप्लीटेड दिल्ली केस स्टडी, इसके साथ ही साथ मैं और कई सारी केस स्टडीज जो है एनवायरमेंटल इश्यूज में वो कंप्लीट कराती जाऊंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाती जाऊंगी। सो स्टे विद अस, इसीलिए सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। अगर इसमें अभी भी कोई दिक्कत है, लेट मी नो इन द कमेंट्स, लेट मी नो आपको कौन से टॉपिक्स चाहिए ताकि मैं उस पर आपकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। सो कीप रीडिंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।